दिवाली से पहले और ये जो जीत हुई है बद्रीनाथ की, मैंगलोर की, इससे आने वाले जो हमारे चाहे निकाय चुनाव हैं, चाहे प्रधानी के चुनाव हैं, उसके बाद सब लगता है भाजपा के विरोधी शुरू हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले श्री बद्रीनाथ जी के चरणों में स्पर्श करता हूं, उसके बाद मैं आपको कहता हूं ना, देखिए ये उस झूठ का जो 10 साल तक केंद्र सरकार में और 7 साल में इस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने परोसा, पीत पत्रकारिता का इस्तेमाल कर करके, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर करके अपने रॉबिन हुड की छवि पेश करने की कोशिश करी गई भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर और उन सब के एक एक झूठ आज सबके सामने धीरे धीरे करके निकल करके आ रहे हैं। ये उस गुस्से का भी प्रकटीकरण है, उस छल का भी प्रकटीकरण है जो इस देश के व्यापारियों के साथ चला गया, कभी नोटबंदी कर करके और कभी जीएसटी कर करके उन युवाओं के साथ जो छल करा गया कि साहब उनको जो अग्निवीर जैसी योजना में फंसा दिया गया। मेरे उत्तराखंड, जिस उत्तराखंड में मैं रहता हूं, वहां हाल देखिए, घर घर से आदमी फौज में जाता था, इतना बड़ा जज्बा हमारे अंदर होता था। अग्निवीर में ने उनके सारे जोश को ठंडा कर दिया, खत्म करके रख दिया। आप किसानों को देखिए, हजारों किसानों इनकी रजीम में मरे सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको सारे संसाधन जो सालों से इस देश के एसेट जो थे उनको अडानी और अंबानी के हाथों बेचने का षड्यंत्र रचा था। ओल्ड पेंशन स्कीम से इन्होंने कर्मचारियों को खत्म कर दिया। तो जब सब कोई जब मिले और जब उन्हें सच्चाई समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना इनका नुकसान कर दिया, 1,60,00,000 युवा प्रति वर्ष बेरोजगार हुए हैं। आप देख लीजिए, अगर मेरा रिकॉर्ड गलत हो तो घर घर में आपको पहले कहीं पर इक्का दुक्का युवा बेरोजगार मिलते थे, अब घर में फौज लगी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज उसी गुस्से का प्रकटीकरण है जो धीरे धीरे बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। और इसकी जो शुरुआत है ये अब इसी उत्तराखंड में, वो भी बद्रीनाथ से हुई है। आप देखिए, बद्रीनाथ से हुई है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। भगवान ने इनको अयोध्या में सजा दी, या भगवान इनको आज बद्रीनाथ भगवान ने भी सजा दी थी। तो इस जमीन से लेकर के हिमालय तक भारतीय जनता पार्टी साफ है। वही बात की जाए, आपदा से पहले सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन देखा गया अब पीछे आपदा आई, कोई भी नेता या कोई भी इनका प्रशासनिक अधिकारी दिखाई दिया। वहीं आपके द्वारा देखा गया एक जो गरीब व्यक्ति था, जिसका मकान ढह गया था, आपने उसकी पूरी तरह मदद करी। ये जो कर रहे खाली पूरी घोषणा कर रहे हैं। देखिए, मैं तो भगवान से बनाया हुआ एक निमित्त मात्र हूँ और मैं बायोलॉजिकल पैदा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने आप को अनबायोलॉजिकल पैदा होकर के संसार में आया था, ऐसा वो दावा करते हैं कि हम नहीं करते। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, एक खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये 10 साल के भीतर 10 साल का समय लगा, लेकिन धीरे धीरे देखिए भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल शुरू होने लग गया। आप देखें, 10 साल में जितने पुल इस बारिश में गिरे हैं, 10 साल के भीतर उतने कभी नहीं गिरे। जितनी गड्ढे सड़कों में, कोई इनका ग्वाला दोषाई नहीं है। प्रदेश तो बुरी तरीके से, आप अधिकारी इतने हावी हैं, एक पब्लिक प्रतिनिधि उनके पास जाता है तो इस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है जैसे कि गुंडा मावाली आ गया। तो इस सब चीज लोकतंत्र की जो परिभाषा थी उसको खत्म कर करके पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया था। जबकि जनता में लोक की पावर, जो जनमत की पावर है, लोकतंत्र की पावर है, वो 10 साल में उसको फ्रेंचाइज को अपना एक्शन में लाना जनता भूल गई थी। आज वही जनता जब आजीज आ गई है, तब उसने अपना एक कमाल दिखाया है और आज भारतीय जनता पार्टी को उसका सही स्थान दिखाया है। तो ये चलेगा। इन्हीं स्थानीय निकाय के चुनाव में आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी जो अगल बगल के छोटे छोटे जो लेकर करके अपने पाले में बिठाती आई है, उन सब के साथ भी, उन सब का भी देखिए, जो प्रभु ने कह रखा है कि इनकी जो शुद्र और गंदी राजनीति, उसका विनाश शुरू हो चुका है।